हे देवी मैया, हम बीच चौराहे में आए के फंस गइल बानी। अब का करी कुछ वो समझ में नहीं आवत। अंजलि की विदाई करावे खातिर हम कहता देले बानी, लेकिन हमरे हाथ में कुछ वो पैसा नहीं खे कि हम उनकर विदाई करवा पाई। अब रउवे हमरा के रास्ता दिखाई कि कैसे हम घर के इज्जत और आपन वचन के सुरक्षित संभाल के रख पाई। ये पैसा रहुआ बाबूजी अपना पास रखी। ऐसा पैसा बाबूजी हमने के ना चाहिए। मैं तना समय से रहुआ के देखा तनी, लेकिन ऐसा पैसा घर में आवत हम अब तक ना देखनी है। हम जो नईखी करे के चाहत उहे हमरे के करे के पड़ रहल बा। हे देवी माई, रउआ हमरा के शक्ति प्रदान करी ताकि हम एक घर और अपन जिम्मेदारी निभा सकी। एक घर में पहले पैसा ना आवत रहे। आवत रहे बाबूजी, पहले वो घर में पैसा आवत रहे, लेकिन केहू के जिंदगी से खिलवाड़ करके, केहू के जिंदगी के सौदा करके घर में पैसा ना होता है बाबूजी। रहुआ के हम हमेशा अपन आदर्श मानिए बाबूजी। अंत नहीं कहा कि रहुआ हमेशा पावर, ताकत और समाज के बीच में संतुलन बना के चला नहीं। लेकिन आज तक कभी हम रहुआ के कौनो गरीब, गुरबा, लाचार, कमजोर आदमी के दबावल ना दिखनी है हम, मजबूर आदमी के मजबूरी के फायदा उठावत ना दिखनी है हम। लेकिन बाबूजी आज देखा था नहीं, हमरा का लागत है बाबूजी, जरूर ऐसा कुछ बात बा जौन एक गंगापुर के भूतपूर्व प्रधान हाकिम तिवारी के ना करे के चाहिए। रहुआ सबका सामने पीहू के माई से ऐसा फैसला करवा देनी जो बाबूजी पीहू के माई खातिर तो ये सब पहला बार नु रहे। अरे नाना भौजी, ये रउआ संगे कोनो पहला बार नहीं होत। काहे की जोन शक्ति आ रहल बानू कहीं बाहर से ना, खुद के तारा अंदर से आ रहल बा। काहे की बहुत पहले से ही तारा अंदर शक्ति बा, लेकिन तू एकरा के कबो महसूस ना कैलू, कबो एक आवाज सुने के कोशिश ना कैलू, ऐसे तारा कबो पता ना चलल। पर अब जाके तू एक आवाज सुने के शुरू कैले बाड़ू, और तारा से हम हाथ जोड़ के विनती करता नहीं भौजी कि आवाज के सुनल कबो वो बंद मत करम। रंजन बबुआ जी, ठीक भइल जो रउआ एहजा आ गई नी। अब रउवे हमार मदद करी। ली, ये हमार कंगन ली ही और एकरा के बेच के हमरा के पैसा ला दी ही। ये पैसा हमार पैसा हुई नु। अरे पर भौजी, रंजन बबुआ जी रखी, जिद ना करी, रखी। भारती दीदी, रउआ और का करब हमरा खाती। आज प्रधानी के मतलब बा दबंगई और पैसा होला, पैसा होला, पैसा होला। अगर पैसा रहित नू तभी नू सेवा हुई जरूरतमंद के। ये बात रहुआ ठीक कहता नहीं बाबूजी, पैसा रही अबे के जरूरतमंद के सेवा हो पाई, लेकिन बाबूजी वो पैसा केहू के जख्म के खून से दागदार हो ये तो जरूरी नहीं है ना बाबूजी। वो तो जाना नहीं ना कि जो नरेशवा हो शराब के काम कर रहा, ठेका चलावाला, वो से दुनिया भर के पैसा कमावाला, वो सही काम कैला सही इंसाफ रहुआ कहीं नहीं। हाँ ना, इंसाफ ना बाबूजी। रहुआ सबका सामने पीहू के माई से इंसाफ ना करे नहीं। रहुआ ना अपना आत्मा से पूछब कैसन आदमी के सजा माफ होके के चाहिए। पहले रउआ हमारे इज्जत बचैनी,
फिर हमार घर बचावे खातिर रउआ अपन कंगन बेचतानी। हम तहरा पर कोनो एहसान नहीं करत, बस एगो बड़ बहन होखे के नाते अपन कर्तव्य पूरा करे के कोशिश कर रहल बानी। और वैसे भी एक प्रधान के ई जिम्मेदारी होला कि अपन गांव समाज के हित खातिर उनकर हर समस्या के सुलझावे खातिर तैयार रहे। जैसे भी होके बाबूजी, लेकिन वो औरत के इंसाफ मिले के चाहिए। और एक बात बाबूजी, आज के बाद इस मामला में, ऐसा मामला में पीहू के माई के आगे कल ठीक नहीं खे बाबूजी। जोरे जाओ। जौन हाथ से रउआ हमार इज्जत आबरू बचाई, जौन हाथ रउआ हमरा सर पे रख के हमरा के आशीर्वाद देनी, वो हाथ के कंगन बेच के हम अपन विदाई के रस्म ना करब। हम पैसा के बंदोबस्त कहीं ना कहीं से कर ले दीदी। तू कहाँ से करबू पैसे के इंतजाम, जब तू खुद ही 4 दीवारी में कैद बाड़ू। कमल किशोर अतना डरपोक नहीं खान कि ककरोच से डरा जियन ना। मने तू का बुझत रहा कि तू डरुआ हम डरा जाए। जे कमल किशोर के डरावे के कोशिश करेला नु, कमल किशोर ओकरा के खत्म कर देवेला। अरे फूफा जी, दुनिया रहुआ के कहा समझता, रहुआ कहा निकल ली। कमल किशोर मिश्रा के बस कमले किशोर समझ सकत बाड़े भूटन जी। बचपन में वो सरस्वती पूजा, दुर्गा पूजा, ये सब में नाटक कर करके एक्टिंग सीखले हैं, कभी भुलाई थोड़े। बस मौका मिलते इस्तेमाल कर दूंगा। उतर हुआ के देखिए क्या लागत है। अच्छा फूफा जी, जोन काम रहुआ के सौंपले रहनी हा, ओकर कोनो रास्ता सुझाइल? अंजलिया दोबारा ई घर में दुल्हन बन के ना आवे के चाहिए। तिवारी निवास से ओकरा के निकलवावे के बा, और ऐसा कोनो तरकीब सोचे के बा कि सांपो मर जाओ और लाठियों ना टूटे। भरल पंचायत में ओकरा ऊपर दोष साबित करके बस ओकरा से पीछा छोड़ावे के बा। बस हमारे इतना काम करवा दी फूफा जी। प्लान में कोनो कमी ना होके के चाहिए। अगर मन में कोई डर बाना तब पहले ही बता दी ही। ई नहीं कि इजा हाँ करी और बाद में हितई से नाता जोड़ ली कि तिवारी परिवार बदनाम ना होके। अरे बचवा, तू चिंता मत करा। कमल किशोर मिश्रा जब केहू के अपन जबान देवे लन्नू, तो भले उनकर जान पे आंच आ जाओ, लेकिन कभी वो पीछे ना हटेला। देखा, अब चाहे ऐसे समझा चाहे वैसे समझा, लेकिन समझ ला कि तोर काम हो गए। तब तो फिर ठीक बा। हमनी ऐजा से बारात लेकर तिवारी निवास पहुंचब जा, और औजा ऐसा घटना घटी जेकरे कारण वो अंजलिया और प्रधान आरती तिवारी कहीं भी मुंह दिखाए लायक न रहियन।
और प्रधान आरती तिवारी जी जिंदगी भर अपना आप के ही सोच सोच के कोसत रही हैं कि वो अंजलि जी के बियाह बारात ये सब के बाद काहे खातिर स्वीकार के लिए रहन जा। प्रधान आरती तिवारी जी अब देखा कि तोहरा साथे का होत बा। तो अब देखा कि तोहन के लाइफ कैसे कटेला अब का घटना घटेला। मैडम जी रोज एकदम बूटी भीड़ ब्रेन लागत नहीं। रिमझिम वो ब्यूटी विथ ब्रेन होखेला। देखा अब तू 5वीं पास बाड़ू ना तो इतना अंग्रेजी भी मत बोला कि टोल के पोल खुल जाए। हाँ मतलब हम वही कहे के चाहत रहनी है कि रोवा सुंदर तो बढ़ले बनी साथे साथे रोवा में दिमागो बहुत बा। अब देखी मैडम जी रोवा जितना कहानियां बके के मतलब कहे के पंचायत में उतना तो कहिए देनी है। उकरा बाद भी फैसला भी बड़का मालिक के हिसाब से आइल है तब हम का कर सकता नहीं। मजा तो तब आई जब पंचायत में फैसला रोवा सुनाए। हम तो ये चाहता नहीं कि कोनो ऐसा चमत्कार हो जाए और बाकी सब लोग के चाल धैल के धैल रह जाए राउत चाल काम कर जाए। अब हम का सोचत रही रिमझिम जब हाथ में पावर ना हो खिला लो तो दिमाग के ताकत के भी लकवा मार जाला। और ये तो तभी हुई ना जब आरती दीदी प्रधानी के पद से हट जाइए। हाँ अगर आरती दीदी प्रधानी के पद से हट जाइए तो बीच में तो चुनाव हो ही नहीं तो मतलब पंच ही प्रधान की सब संभाली मतलब उप प्रधानी प्रधानी के सब काम संभाली। और जैसे एक बार ये नौबत आ जाए ना हमार हाथ में आ जाए ताकत वो भी पंचायती के। लेकिन एकरा खातिर सबसे पहले आरती दीदी और घर के मर्यादा के बीच दीवार खड़ा करे के पड़ी और वो हम आज ही से करब बहुत शौक से। आरती दीदी ले 50,000 रुपया हम अपन गहना बेचवा के ई पैसा मंगवैले बानी हमार विदाई में काम आई। हमरा के मालूम बा कि 50,000 रुपया कुछ नहीं खे लेकिन इतना काम में आ जाए कि राउर इज्जत आई घर दोनों बच जाए। ये सब करे की का जरूरत रहे अंजलि? हम कतहु से पैसे का इंतजाम करती नू। नहीं दीदी हम जब से घर में आयल बानी यहाँ राउर मजबूरी देखत बानी हम बहुत हिम्मत जुटा के बाबूजी से ये पैसा मंगवाई है और राउर इज्जत भी तो हमार इज्जत बा। रउआ खाली एगो प्रधान नहीं एक गांव पंचायत के असहाय खातिर एगो गार्जियन बानी। सुनी क्या हो गया? हम रउवे पास आवे वाले रहनी हा। बोला। ये पैसा रउवा बाबूजी के दे दे। इहे पैसा से अंजलि की विदाई हो जाई ए घर से। कहाँ से आया ये पैसा? ये पैसा अंजलि देली हा। अच्छा अंजलि के विदाई होता है घर से और अंजलि ये पैसा दे लिया। तू चाहत रू कि अंजलि के देल पैसा हम जाकर के बाबूजी के दे दी अब बाबूजी वो पैसा से इनकर विदाई करस। वो आदमी जो गांव भर के शादी कराएला तू चाहत रू कि ओकरा घर से केहू के विदाई होके के बा और वो विदाई खुद उनकर पैसा से होखो। ये सब फालतू के काम हमरा से ना होके। लेकिन ना कह देनी हमरा से ना होके तो ना होके। पहले तो पैसा के बिना समझ में ना आवत रहे अब जब पैसा आ गई हा तो एकरा कौने काम में लिहल जाऊ ई नहीं खे समझ में आवत। का करी का ना करी ई सब तो बाबूजी के करे बानू और जब बाबूजी के लगे ही पैसा ना जाई तो वहां के सब काम अपने पैसा से कर दे और फिर उहे होई जो हम नहीं खे चाहत।
हमें नइखे चाहत अंजलि कि कोनो गलत तरीका से आयल घर में पैसा तहरा विदाई जैसे पवित्र काम में उपयोग होखे। का हो गेल दीदी? अमर भैया से कोनो बात हो गेल का? देखी, अमर भैया तनी गरम दिमाग के है और ऐसे भी मर्द से तनी ना सोच समझ के बात करे के चाहिए। का बात बा दीदी? अब पैसा के कोनो बात बा? देखी, अगर पैसा की जरूरत बा ना तो हम बानी नु, हम दे। आखिर इज्जत से बढ़ के पैसा थोड़े ना बा। कितना पैसा लगी बताई, हम देते। अरे ना छोटकी दुल्हन, अंजलि अपनी विदाई खातिर पैसा के इंतजाम खुदे कर देले बाड़ी। बस इहे पैसा हम पीहू के पापा से बाबूजी के देवे के कहले रहनी, ता उहाँ के जाय से मना कर देनी हा। का दीदी, इतनी सी बात लेके रवा उलझन में पड़ल बानी? अरे ई काम तो हम अपने सुभात से ऐसे ही कह दे दी। ये पैसा तो हम दे दे पर अंजलि, तू अपन विदाई की तैयारी करा। हाँ, बाकी काम हम चाचा जी से करवा दे। ठीक बानू? हम जौन मौका के इंतजार करत रहली ना, वो मौका तो हमारे इजा इंतजार करत रहला। देख लेनी हम तार रिपोर्ट कार्ड। ए तहरा से कबू ना हो सकेला, ये खाली अमर ही कर सकता, खाली अमर। आप सुनी जी, अब दीदी और भैया के सामने तो हमार कुछ बोले की हिम्मत नहीं है, लेकिन ये घर में जौन कुछ भी हो रहा है बानू, ऐसा लगा था कि हमने के घर से चल जाई ओहे बढ़िया बा। का भइल जगत? ये का कह रहल बड़ी छोटकी दुल्हन? सुनी जी, दीदी के भले पहले प्रधान बने के कोनो मन ना रहा, लेकिन जब से दीदी प्रधान बन गई बड़ी नो, प्रधानी उनकर सर चढ़ के नाचा था। चीखे दिखाते के प्रधानी के भाषा में समझाए लगा था। अब बताए, चाचा जी के दियल पैसा भैया जी से पहले लौटा दे लिया। अंजलि चलाइल पैसा है तो कहा था कि अंजलि की विदाई हुई, और अवा के पता बा हमरा के बुला के आरती दीदी का कह लिया, छोटकी दुल्हन ये पैसा ले जाके चाचा जी के दे दो, और कह दिया कि यही पैसा से अंजलि की सब विदाई हुई। हम कितना समझाए की कोशिश कर लिया दीदी के, लेकिन हमार सुनियन तब ना, बस प्रधानी के गुरूर में चूड़ बारी। सुनी, ये पैसा दे दी चाचा जी के, ऐसा लगा था कि भिखारी नियन हालत हो गई बा। ली ना, ये पैसा दे दी। जवन कुछ भी भइला नु, ये बहुत गलत भइला। हमरा से ये पैसा न छोड़ जाए। एगो गरीब आदमी से, एगो मजबूर आदमी से ही पैसा लेकर ओकर इज्जत बढ़ावल, ये तो हम पहली बेर देख रहल बानी। और तू, तरा ये पैसा ले शर्म ना आइल? तू ये पैसा लेके एजा कैसे आ गइलू? शर्म तो बहुत आइल है जी, लेकिन हम का कर सकीला। अब दीदी प्रधान बाड़ी हूँ, हमरा के तो उनकर बात माने के पड़ी। बाकी चाचा जी समझदार बानी, जौन फैसला ले के बाद चाचा जी लियन, हम का बोल सकीला। रवा ये पैसा देती। अमर! अमर! अरे क्या मर रहे? हेलो! का हो गइल बाबूजी? हमारा खिलाफ ये घर में ये सब हो रहा बा। ये क्या हो रहा बा? हमारा पेट पीछे। बताई था आखिर बात का हो गइल? हाकिम के भीख देवे के हिम्मत कैसे भइल?
केहू के